समय के साथ हमारी ईटिंग हैबिट्स में बहुत सारी चेंजेस आई हैं। आजकल हमें मार्केट में बहुत वैरायटी ऑफ रेडी टू ईट स्नैक्स अवेलेबल है। ना कुछ कटिंग चॉपिंग का झंझट, ना कुछ पकाने का झंझट, सीधा पैकेट लाओ, खोलो और खाओ। है ना इजी। और इन रेडी टू ईट स्नैक्स में सबसे पॉपुलर अगर कोई चीज़ है तो वो है पोटैटो चिप्स। है कि नहीं? सो डिलीशियस, सो यमी। हर उम्र के लोग पोटैटो चिप्स खाना पसंद करते हैं। बड़े तो बड़े, छोटे कौन से कम है। अरे भाई, बच्चे तो बल्कि चिप्स खाने के ज़्यादा शौकीन होते हैं। और चिप्स खाने का कोई टाइम नहीं, एवरी टाइम इज़ गुड टाइम। सुबह खाओ, शाम खाओ, खुशी में खाओ, उदास हो तब भी खाओ। रात को टीवी देख रहे हैं तो एक चिप्स का पैकेट अगर खुल गया तो गया, खत्म। खुलने का ही पता लगता है, खत्म होने का तो पता ही नहीं लगता। कई बारी तो हम बिंज ईटिंग भी करते हैं। भूख नहीं भी होती, लेकिन अगर आपके सामने कोई चिप्स का पैकेट रख दे, आप रेजिस्ट कर पाओगे? मुश्किल ही है। चिप्स की पॉपुलैरिटी को देखते हुए बहुत सी बड़ी बड़ी सी रिनाउंड ब्रांड्स जो हैं वो भी मास प्रोडक्शन करने लग पड़ी हैं चिप्स की। पोटैटोज के थिन स्लाइसेस को फ्राई किया जाता है ऑयल के अंदर और तरह तरह की सीजनिंग्स के साथ उसको टेस्टी बनाया जाता है। मेन इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं पोटैटो चिप्स के? अरे भाई, पोटैटो चिप्स हैं तो पोटैटोज तो होंगे ही। फ्राई किस में होते हैं? कई तरह के वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर ये पोटैटो स्लाइसेस को फ्राई किया जाता है, सॉल्ट ऐड किया जाता है। इसके अलावा कई तरह की सीजनिंग्स ऐड की जाती हैं। आजकल हमें कई तरह के फ्लेवर्स वाली चिप्स भी तो मार्केट में मिलती हैं, तो फ्लेवर के अकॉर्डिंगली सीजनिंग्स भी वेरी करती हैं। कॉमनली अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, पेपरिका पाउडर, जिसको हम चिली पाउडर भी कहते हैं, वो तो डलते ही हैं। कई हमें टमाटो फ्लेवर्स की भी मिलती हैं चिप्स, जिनमें कि टमाटो पाउडर डलता है। और आजकल तो चीज़ फ्लेवर की चिप्स भी अवेलेबल हैं, जिनमें कि चीज़ पाउडर डलता है। सो तरह तरह की सीजनिंग्स जो है इन चिप्स को और भी ज़्यादा यम्मी बना देती हैं। इन चिप्स के अंदर कई तरह के कलर्स भी ऐड किए जाते हैं, नेचुरल कलर। कुछ ब्रांड्स के फ्लेवर्स में कैरेमल कलर भी यूज़ होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स डाले जाते हैं, कई तरह के एसिडिटी रेगुलेटर्स भी डाले जाते हैं। प्रेजर्वेटिव्स तो डालने ही पड़ेंगे, जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम बाइसल्फाइड। इस तरह के कई प्रेजर्वेटिव्स जो हैं वो यूज़ होते हैं इन द मेकिंग ऑफ चिप्स। जब हम बाज़ार से चिप्स का पैकेट खरीद कर लेकर आते हैं तो देखो, ये पैकेट्स इतने फुल्ले फुल्ले से क्यों नज़र आते हैं? बच्चे कहते हैं जी इसमें हाफ से ज़्यादा तो हवा ही भरी होती है, चिप्स कम हवा ज़्यादा। तो क्या सच में हवा भरी होती है? तभी ये इतने फुल्ले फुल्ले से होते हैं, मुंह फुलाए होते हैं इन्होंने। अगर इनके अंदर हवा भरी होगी तो हवा के अंदर की ऑक्सीजन इनको खराब नहीं कर देगी? तो इनके अंदर हवा नहीं होती, बल्कि एक पर्टिकुलर गैस होती है जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन। जब चिप्स की पैकिंग की जाती है तो पैकेजिंग प्रोसेस में उसके अंदर एक नाइट्रोजन नाम की गैस जो है वो ऐड की जाती है। नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है जो कि पैकेजिंग प्रोसेस में यूज होती है। अब जैसे नाइट्रोजन ऐड होती है तो ऑब्वियसली हवा बाहर निकल जाती है। पर्टिकुलरली हवा के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो बाहर निकल जाती है और उसकी जगह ले लेती है नाइट्रोजन। अगर चिप्स के अंदर ऑक्सीजन होती तो आपको तो पता ही है, ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव गैस। ये तो फूड के अंदर के मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करती और रैंसिडिटी कॉज करती। अब ये रैंसिडिटी क्या है? एक और टर्म आ गई है, चलो ये भी देख लेते हैं। रैंसिडिटी मीन्स फूड स्पॉइलिंग और लूजिंग फ्रेशनेस ऑफ फूड, यानी कि फूड का खराब हो जाना या बासी हो जाना, फ्रेश ना रहना, दैट इज नोन एज रैंसिडिटी। और जब हम पैकेट बाजार से खरीद कर लाते हैं, हम उसके लिए पे करते हैं, तो क्या हम खराब फूड खाना चाहते हैं या हम बासी फूड खाना चाहते हैं? कभी नहीं। इसीलिए कंपनीज क्या करती हैं, चिप्स की पैकिंग के टाइम पे उसके अंदर की सारी ऑक्सीजन रिमूव कर देती हैं और उसकी जगह पर डाल दी जाती है नाइट्रोजन, जिससे कि जो फूड स्टफ है या चिप्स है उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती।
ऑक्सीजन रिमूव करने से और नाइट्रोजन डालने से लंबे समय तक फूड की क्वालिटी एंड फ्रेशनेस मेंटेन रहती है। सो अब आपने भूलना नहीं है, जब भी आप चिप्स का पैकेट खोलो तो याद रखना कौन सी गैस बाहर निकली है, नाइट्रोजन गैस बाहर निकली है। ये देखो, अंदर झांक के देखते हैं चिप्स के पैकेट के। चिप्स तो नजर आ रही है लेकिन गैस भी है जो नजर नहीं आ रही। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस। अब आपने भूलना नहीं है इसको। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे किसी और साइंस टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।